क्या नहीं मालूम चल रहा है कि हम लोग का डिमांड जायज है कि नहीं है? अरे बोल दो आके कैमरा पे कि हम नहीं देंगे, जो करना है करो। क्यों झूठा आश्वासन दे करके जो है 8 महीना से रखा गया कि नहीं हम देंगे, रिजल्ट देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे। शिक्षा मंत्री जी को भी शर्म आना चाहिए, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इतने नहीं समझता है तो आप जो है रिजाइन मार दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग नहीं जाएंगे आपके पास मांगने के लिए, सिर्फ धूर्त बनाते हैं। ऐसे धूर्त शिक्षा मंत्री को क्या बोला जाए? 40,000 से भी ज्यादा सीट खाली है, कम से कम आप 10,000 पे भी निकाल दो सीट, हमारा न्याय हो जाएगा, सभी अभ्यर्थी उसमें आ जाएंगे। 10,000 भी आप नहीं देते हैं रिजल्ट, 40,000 सीट चुरा लिए हैं। यहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। देखिए, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ आज 8 महीना से हम लोग अपना जो है संघर्ष कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की मांग पूरा नहीं हो रहा है। एक अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट आप कैसे दे दिए हैं? आप उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जब फॉर्म भरवा रहे थे तो उसमें आप ये लिखे थे कि हम जो है पोस्ट प्रेफरेंस ले रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस क्यों लिया जाता है? पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए लिया जाता है कि जब आपका रिजल्ट जो है 2 जगह 3 जगह हो जाएगा तो आप जो है वरीयता जो चुनिएगा उसी में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपने वरीयता लिए थे, लेकिन वहां पर भी उसको पोस्ट प्रेफरेंस को भी इग्नोर कर दिए आपने। यानी जितना भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ सारा चीज को आप इग्नोर करके रिजल्ट दिए हैं। कि हमारी मांग सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हमारी मांग सुन ली जाए, क्योंकि आपने सारे मांग को पूरा किया है। अभी तक उन्होंने बहुत सारे एजेंडे पर काम कर दिया है, जिनका मांग था जेन्युइन था, हमारी मांग भी जेन्युइन है। आपने 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है, रिजल्ट उस पर मात्र 48,000 दिया है। इसकी भरपाई के लिए आपने TRE1 में एक सप्लीमेंट्री दिया था, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि TRE3 में भी एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। ये तानाशाही जो है इसको बंद करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, स्टूडेंट के साथ न्याय करिए। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। TRE खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार संज्ञान में लो, नीतीश कुमार संज्ञान में लो। सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। आपसे पूछते हैं, एक मिनट वाले स्टूडेंट कहाँ जाने वाले हैं? पटना। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पटना कॉलेज से CM आवास तक जाएंगे। हम लोगों की पैदल मार्च है और यहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। देखिए, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ आज 8 महीना से हम लोग अपना जो है संघर्ष कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की मांग पूरा नहीं हो रहा है। आपकी मांग क्या है आज की मांग? आज हम लोगों की मांग यही है कि जो 87,774 पोस्ट आप निकाले थे उसमें आप 48,000 लोग को ज्वाइन करवाए हैं, बाकी का जो सीट बचा हुआ है उसका आप क्या करने जा रहे हैं? आपने नोटिफिकेशन में ये लिखे हुए हैं कि 75% सीट भरेंगे, आखिर फिर 54% ही क्यों भरे हैं? उसके बाद देखिए, उसके बाद ये है कि उसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अधिमानता के आधार पर एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट देंगे। फिर उसी अभ्यर्थी का 3 जगह रिजल्ट आप कैसे दे दिए हैं? आप उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जब फॉर्म भरवा रहे थे तो उसमें आप ये लिखे थे कि हम जो है पोस्ट प्रेफरेंस ले रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस क्यों लिया जाता है? पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए लिया जाता है कि जब आपका रिजल्ट जो है 2 जगह 3 जगह हो जाएगा तो आप जो है वरीयता जो चुनिएगा उसी में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो आपने वरीयता लिए थे, लेकिन वहां पर भी उसको पोस्ट प्रेफरेंस को भी इग्नोर कर दिए आपने। यानी जितना भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ सारा चीज को आप इग्नोर करके रिजल्ट दिए हैं। और ये जो है आप इसीलिए किए हैं कि आपको सीट बचाना था। ये सीट बचाना कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कई बार और उनसे पहले भी आंदोलन किया था, डेलीगेशन के दिनों गया था, क्या हुआ? देखिए, इससे पहले हम लोग आंदोलन किए थे, उसमें डेलीगेशन मेरा गया था और मुख्य सचिव से मिलवाने की बात भी हुई थी अधिकारी से। और ये अधिकारी लोग एप्लीकेशन ले करके आज लगभग में हमको लगता है कि इस बात का जो है आज 12 दिन हो गया है। 12 दिन के बाद भी हम लोग का जो है कोई तरह का जो है विभाग से ना तो कॉल आया है ना मैसेज आया है। हम लोग यही कहेंगे कि जब हम लोग को आश्वासन आप देते हैं तो आश्वासन पर आप लोग खड़े उतरिए, नहीं उतरिएगा तो हम लोग को मजबूर आप कर रहे हैं, हम लोग को आप आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार रोड पे उतर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। छात्रों का लास्ट है क्या आंदोलन? नहीं, हम लोग की मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, हम लोग आगे भी करते रहेंगे। जी, आपसे पूछते हैं कि पटना कॉलेज में जुटे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांग सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हमारी मांग सुन ली जाए, क्योंकि आपने सारे मांग को पूरा किया है। अभी तक उन्होंने बहुत सारे एजेंडे पर काम कर दिया है, जिनका मांग था जेन्युइन था, हमारी मांग भी जेन्युइन है। आपने 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है, रिजल्ट उस पर मात्र 48,000 दिया है। इसकी भरपाई के लिए आपने TRE1 में एक सप्लीमेंट्री दिया था, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि TRE3 में भी एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए, इस पर मांग करते हुए हम लोग अभ्यर्थी इसके पिछले बार
इनकम टैक्स गोलंबर पे गए थे, वहां से हमारी प्रशासन अपनी काम करते हुए हम लोग को जेल भेजी। ये सरासर अन्याय है, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी ना कोई अपराधी है। हम यही चाहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, तत्काल जारी किया जाए, क्योंकि आपके पास सीट ऑलरेडी आ चुका है और आपने सीट की घोषणा भी कर दी है। हम यही चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपने 48,000 निकाला है, उसके बाद 66,554 पे जो गैपिंग हुआ है, जो रिजल्ट जारी करने के बाद, बस इतना को फुलफिल किया जाए। और हम पर जो 8 जो धाराएं झूठ मूठ का जो लगाया गया है कि हम ये हैं वो हैं, इस मुकदमे को वापस लिया जाए। हमारी मांग यही है, बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, हमारी मुकदमा वापस लिया जाए। बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया यही मांग है। क्यों नहीं, हम लोग पिछले 8 महीना से लगातार सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो वाजिब हक है हम लोग का, वो चीज दिया जाए। टीआरई 1 में जब एनडीए महागठबंधन की सरकार थी, उस समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। टीआरई 2 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी घोषणा हुआ। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, टीआरई मतलब सप्लीमेंट्री टीआरई 2 का कैंसिल करके टीआरई 3 का वैकेंसी दे दिया गया। तो ये कहां तक न्याय है? बीजेपी जब जब सत्ता में जहां आती है, वैकेंसी चुराने का काम करती है। हम लोग डायरेक्ट सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया तो इसका प्रभाव चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने चुनावी जुमला बना करके वैकेंसी निकालते हो और सीट बचा करके फिर नेक्स्ट वैकेंसी में उसी को चुनावी जुमला बना के नेक्स्ट वैकेंसी में मतलब वोट लेने का प्रयास करते हैं आप लोग। तो ये बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार के स्टूडेंट जान चुका है। इसलिए आप इस चीज को, ये तानाशाही जो है, इसको बंद करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, स्टूडेंट के साथ न्याय करिए। आप लोग कितने दिन से मांग कर रहे हैं और कितना दिन हो गया कि अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला? देखिए 8 महीना से भी ज्यादा हो गया। शर्म लगनी चाहिए सरकार को। बिहार के हम लोग युवा हैं और हम लोग, सरकार भी जो है बिहार के ही वोट से जीतती है। शर्म आना चाहिए इसी सरकार को, जो 8 महीना से भी ज्यादा हो गया। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग का बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के इतना समय से हम लोग कर रहे हैं। क्या नहीं मालूम चल रहा है कि हम लोग का डिमांड जायज है कि नहीं है? अरे बोल दो आके कैमरा पे कि हम नहीं देंगे, जो करना है करो। क्यों झूठा आश्वासन दे करके जो है 8 महीना से रखा गया कि नहीं हम देंगे, रिजल्ट देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे। शिक्षा मंत्री जी को भी शर्म आना चाहिए। इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इतने नहीं समझता है तो आप जो है रिजाइन मार दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग नहीं जाएंगे आपके पास मांगने के लिए। सिर्फ धूर्त बनाते हैं। ऐसे धूर्त शिक्षा मंत्री को क्या बोला जाए? 40,000 से भी ज्यादा सीट खाली है। कम से कम आप 10,000 पे भी निकाल दो सीट, हमारा न्याय हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी उसमें आ जाएंगे। 10,000 भी आप नहीं देते हैं रिजल्ट। 40,000 सीट चुरा लिए हैं। चोर है ये बिहार सरकार, चोर है। और एनडीए सरकार तो आरक्षण भी चोर है और सीट भी चुराने लगी है। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं टीआरई 3 छोड़िए, टीआरई 4 में जाइए। टीआरई 4 में तो जुमला है, लॉलीपॉप है, 0 सन्नाटा सीट है और ठगने का प्रयास कर रही है ये शिक्षा मंत्री जी। कल झूठ मूठ का बचने के लिए कर रही कि हम टीआरई 5 लाने जा रहे हैं। अरे भैया, आपने बोला था हम एसटीटी नहीं कराएंगे तो हम 50,000 सीट देंगे। आपने एसटीटी भी कराया तो 1,20,000 सीट तो आना ही चाहिए था। चलिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। पहले आप मल्टीपल सीट देना बंद करो, उसके बाद टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में हम लेकर के रहेंगे, नहीं तो खदेड़ने का काम करेंगे। एनडीए सरकार को पूरे जोर से यहां से भगाने का काम करेंगे।